ब्रो लॉकअप का असली खेल तो अब शुरू होगा क्योंकि कंगना रनावत अब वापस आ रही है। सच बोलूं तो जब शो शुरू हुआ था ना तब हमें लगा ही था कि कहीं ना कहीं हम कुछ चीज मिस करने वाले हैं, क्योंकि कंगना रनावत से आप अग्री करो या ना करो उनका प्रेजेंस अलग तो जरूर फील होता है। और अब प्रोमोज देखकर फाइनली राहत मिली है क्योंकि वीकेंड्स पर हमें कंगना रनावत देखने को मिल सकती है। प्रोमोज में हमें दिख रहा है कि उनकी एंट्री से ही पूरा माहौल बदल चुका है। आते ही सवाल, आते ही रिएक्शंस और लोगों के एक्सप्रेशन देख के तो मुझे पता चल रहा है कि इस बार प्रेशर बहुत बढ़ने वाला है। अब बस देखना होगा कि कंगना आती ही सबसे पहले किसकी क्लास लेती है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में मुझे बताओ और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। आखिर रवि किशन ने अलायंस शो बीच में क्यों छोड़ दिया? देखो, शो में हमें बताया गया है कि रवि किशन सांसद है, इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारियों के लिए वापस जाना पड़ा। जाते समय वो काफी इमोशनल भी दिखे और उन्होंने कहा भी कि मैं जिस काम के लिए आया था वो पूरा हो गया, अब मेरी असली ड्यूटी का कॉल आ गया है। लेकिन रुकिए, क्या बात सिर्फ इतनी ही है? देखो, रियलिटी शोज में कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत में बड़े बड़े चेहरे बुलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बड़े नाम को सुनकर शो देखने आते हैं, फिर शो की चर्चा शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो जाते हैं और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रवि किशन के साथ भी यही हुआ है। ऑफिशियल रीजन तो उनकी सांसद वाली जिम्मेदारियां ही बताई गई है, लेकिन कई बार बड़े सेलिब्रिटीज पूरे शो के लिए इतना लंबा कमिटमेंट भी नहीं करते हैं। तो ये क्या सिर्फ ड्यूटी की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे शो की कोई स्ट्रैटेजी भी हो सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके हमें बताओ और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहो बज़ूका शो टाइम्स। भाई, ऐसा क्या हो गया कि इंटरनेट को अचानक धर्मेंद्र जी की याद आ गई? मैं बताता हूँ। अभी अभी सनी देओल की नई फिल्म इक्का का ट्रेलर आया और उसके अंदर एक छोटी सी चीज ने सबका अटेंशन ग्रैब कर लिया। यूजुअली एक्टर क्रेडिट्स में हमें सिर्फ एक्टर्स के नाम दिखते हैं, लेकिन इस बार सनी देओल के नाम के साथ लिखा था धर्मेंद्र सन सनी देओल। और पता नहीं क्यों ये देखकर एक अलग ही फीलिंग आई, क्योंकि सनी देओल को खुद किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा स्टारडम है, फिर भी इतने सालों बाद स्क्रीन पर सबसे पहले एक बेटे की पहचान दिखाना, आई थिंक ये एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। बाकी आपको उनका ये इमोशनल ट्रिब्यूट फील हुआ कि नहीं? कमेंट्स में बताएं और ऐसी लेटेस्ट एंटरटेनमेंट अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए बज़ूका शो टाइम्स।